भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी, बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। मेरे पास है तुला राशि। जी, तो तुला राशि के लिए 2026 क्या कुछ चैलेंजेस लेकर आ रहा है मैम? जी, जी। तुला राशि की बात करते हैं, शुक्र की राशि आ गई ना? लेकिन देखिए, दोनों में शुक्र अलग प्रभाव डालता है। हम्म। अगर हम वृष राशि की बात करते हैं तो अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र की राशि है तो चलो सबको सेम सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी राशि का हर भाव एक सेपरेट इंडिकेशन देता है। अगर हम आपके तुला राशि की बात करते हैं तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो आपके फोर्थ हाउस से यानी चौथे भाव से, देखिए शुक्र की जर्नी स्टार्ट। आप अपने सबसे पहले साधारण तरीके से जो आपकी राशि है उसका स्वामी को जरूर देखो कि वो स्वामी आपकी राशि का क्या क्या करे। आपको जो मिलना है वो तो आपके राशि के स्वामी ने देना है ना आपको। बाकी ग्रहों ने के राशि के स्वामी ने थोड़ी ना आपको आकर देना। हाँ, बाकी ग्रहों के साथ आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है और उसमें आपका लग्न का, इसीलिए कहा जाता है लग्न लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने कंचन जी एक चीज बोली कि हमने सर्विस बहुत अच्छी मिलनी है, लेकिन सबको नहीं मिलनी है ना। जिनकी राशियों में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, हम्म। जैसे मान लीजिए कि पूरे साल के अंदर 3 महीने ऐसे हैं जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई भी किया तो उनको काम मिल जाना है, तो सबको थोड़ी ना मिल जाएगा। बिल्कुल। जिनकी कुंडलियों की दशा अच्छी होगी, जिनकी कुंडलियों का ग्रह बहुत उस समय रिलैक्स पोजीशन पे होगा, पर्टिकुलर टाइम पे कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, आपके 6 आपके 10th के साथ कॉम्बिनेशन, उस समय आप मारिए ना, मौके पे कहते हैं चौका। उस समय आप अप्लाई करिए, कोई ताकत हो रोकने वाली तो रोक ले आपको। तो कहने का मतलब इसीलिए कुंडलियों के हम एक भाव को बता रहे हैं कि किस टाइम पे जाकर के आप अप्लाई करें। आ जाइए, आपकी बात करते हैं तुला राशि की। तो फोर्थ हाउस, शुक्र यहाँ पर 12 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक रहेंगे विद मंगल। मंगल और शुक्र की कॉम्बिनेशन, तो ये मंगल तो घर देगा, शुक्र आपको पैसा देगा, लग्जरीज मेंटेन करने का भाव कहा जाता है, सुख सुविधाओं का भाव है ये हमारा। तो यहाँ सबसे पहले शुक्र स्टार्टिंग में ही आपको बहुत फायदा दे रहे हैं। आपको डरने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि इनिशियल जो समय है, जो स्टार्टिंग का समय है साल का, वो आपको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। घर बना देगा, सपना घर भी पता कौन सा, जैसा आपने सपना लिया होगा, काफी उसके नजदीक जाकर के लेकर लेकर के जाएगा। तो आपको देखिए शुक्र कितना फायदा करा रहा है, तो आपको शुक्र का फायदा एनर्जी ज्यादा मिल रही है। अब आ जाइए शुक्र को अगर हम आगे और बढ़ करके देखते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर की राशि है पंचम भाव में, राहु और शुक्र की जो युति हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, दोस्ती आ जाएगी ना बीच में। छोड़ो ना काम, चलो घूमने चलते हैं, तो फिर घूमने जाओगे तो फिर काम थोड़ी ना करोगे, पैसा कैसे कमाओगे आप फिर। अब यहाँ पे तो आप अपनी दोस्ती को ना प्रायोरिटी बना करके, अगर आप अपने वर्क को प्रायोरिटी बनाएंगे, और ये टाइम बता रहे हैं आप कब, वो महीने में तो आप अपने काम की ऐसी तैसी कर देंगे। अब सबसे पहले देखिएगा, 5 फरवरी से 1 मार्च, राहु और शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रहों की जुटी, यानी कहने का मतलब फरवरी से लेकर के मार्च तक थोड़ा सा अगर आप इस टाइम पर अपने काम को तवज्जो दोगे तो काम से काम जैसे आता है ना, धन से धन आया, काम से काम आया, तो ये टाइम आपका बड़ा अच्छा है। कोई एक बड़ा काम मिलने वाला है जिसमें धन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप। और अगर आप उस काम की तरफ ना जाकर के दोस्तों के साथ घूमने का टूर बना लेंगे इतने ही पीरियड के अंदर, 5 फरवरी से 1 मार्च तक आप घूमने का ही कहीं बना लिया प्लान, तो काम का टाइम निकल गया आपका। तो आपको यहाँ पे अपने काम को तवज्जो देनी है। आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको शादियां नहीं हो रही है, खास करके तुला राशि वालों, अगर आपको शादियों की दिक्कत आ रही थी, रिश्ते ढूंढे नहीं मिला, कोई भी जैसे हम जैसा माइंड के अंदर सोचते हैं कि ऐसा पार्टनर हो वैसा नहीं आपको जचा, या फिर कोई प्रॉब्लम निकल आई तो रिश्ते नहीं हो पाए, 25 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आपके रिश्ते भी होने की संभावनाएं हैं। और अगर उस समय आप कहीं अप्रोच भी करते हैं तो बात पक्की हो जाएगी। तो आप इस समय आप करिए अप्रोच। आ जाइए, आपका अष्टम भाव, शुक्र और शनि की दृष्टि यहाँ पे रही है। अष्टम भाव में शुक्र थोड़ा सा दिक्कत करता है। और कैसी दिक्कत करता है, जैसे आपने मजाक ही किया किसी फीमेल के साथ, ये मेल के लिए स्पेशली कह रहे हैं, तुला राशि के जो मेल पर्सन है, आपने किसी फीमेल के साथ मजाक किया तो वो कन्वर्ट केस के ऊपर हो गया कि मेरे को ऐसे कहा है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको संभल करके टाइम बता रहे हैं, आपको डेट्स खास करके बता रहे हैं, 19 अप्रैल से 14 मई तक जरा
अपनी एक सीमा, एक दायरे के अंदर, क्योंकि आपको मजाक करने की आदत होती है, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना और जगह का भी ध्यान रखना होता है। किस जगह किस समय क्या बोलना है, इतना इंसान को जरूर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका मजाक आप ही के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो महिलाओं से आपने बच करके रहना। हम भी सारी देखिए 2 महिलाएं बैठी हुई हैं और हम ही बता रहे हैं कि महिलाओं से बच करके रहिएगा। तो मतलब महिलाएं खराब नहीं है, लेकिन ग्रह ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा कर देते हैं। अब आ जाइए कि महिलाओं के लिए कैसा रहेगा ये, कि पुरुषों को तो हमने बता दिया यहाँ बचिएगा, तो महिलाएं क्या करेंगी? आपके साथ कहीं ना कहीं कोई आपको गुमराह कर सकता है। अच्छी चीजें होते हुए भी गलत चीजों की तरफ आपका जो पैसा खर्च हो सकता है, और अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, कोई छुपे हुए दुश्मन जो हैं वो जाग सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए उपाय है और पुरुषों को बचने की जरूरत है। आ जाइए आप नवम भाव में। गुरु जो है यहाँ पे, शुक्र और गुरु और साथ में मंगल की दृष्टि यहाँ पे नवम भाव में। अब यहाँ आपके भाग्य के द्वार खुलने हैं। कोई भी काम आपको जो काफी समय से पेंडिंग चल रहा था, आप यहाँ पर आकर के जब इस टाइम पे पीरियड में आकर के करेंगे, खास करके ये 14 मई से 8 जून के बीच में, जो भी काम आपका रुका हुआ काम, पेंडिंग काम है किसी भी तरीके का, अगर आप उस पीरियड के अंदर आप शुरू करोगे, अगेन वो काम जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। यानी काम बनने लगेगा, फिर से आप दोबारा से आपके सारे जो सोर्सेज हैं एकदम से, जैसे सपोर्ट मिल गई, इधर से भी मिल गई, घर से भी मिल गई, उधर से, तो सारे काम होने लग जाते हैं। तो इस पीरियड के अंदर अगर आप उस काम को शुरू करें दोबारा, जो काम नहीं हो रहा या काफी समय से उसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे आकर के वो काम जो है वो हो सकता है। ज्यादा धन कमाने के और उड़ाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं एकादश भाव से। और यहाँ केतु है 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि आती है, यहाँ पे केतु है। केतु के साथ शुक्र की युति है। धन कमाने और धन उड़ाने के पूरे पूरे योग बना रहा है। तो यानी कमाने से ज्यादा ना उड़ाएंगे आप धन। लेकिन ये टाइम कब होगा? ये टाइम रहेगा आपका 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच का। तो अपना पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, हमें क्या फर्क पड़ता, जाइए ना उड़ाइए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं नहीं उड़ाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बचा करके रखेंगे तो आप बहुत सारी अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और अपने बाकी बचे हुए पूरे साल को आप एक बैलेंस ईयर बना पाएंगे। हर शुक्रवार को उपाय कीजिएगा। जिनको खास करके पर्टिकुलर किसी टाइम पे दिक्कत आ रही है उन्हें तो करना ही है, हम तो कहेंगे सारे ही करिए ये उपाय। ये नॉर्मल उपाय होते हैं जिससे हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हर शुक्रवार खीर बनाइएगा और भोग लगाइएगा माँ लक्ष्मी को, नारायण जी को भोग लगा करके, और उसके बाद आपने कुल देवी देवताओं के लिए जरूर निकालना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी मिष्ठान घर के अंदर बनता है और प्रथम पूजनीय देवता तो गणेश जी हैं, उन्हें भोग लगाना चाहिए, और फिर उसके बाद देवी देवताओं का भोग लगाना चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए, फिर अपने कुल देवी देवताओं का भोग, यानी तीसरे नंबर पे हमने कुल देवी देवताओं को भोग जरूर लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा ग्रहण खुद भी करना चाहिए, खाना चाहिए प्रसाद रूपी। ये अगर आप रेगुलर में करते हैं, हर शुक्रवार को ही पूरा साल करते हैं, तो आपके घर में धन की भी वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी। महिलाएं अगर बीमार रहती हैं वो काफी स्वास्थ्य उनका ठीक रहने लगेगा। बच्चों में अगर चिड़चिड़ापन है वो भी बेटर होने लगेगा। तो इस तरीके की अगर आप चीजें करते हैं तो घर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है।